बेटे टीना, मैं तुम्हें आजकल देख रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही चुप हो। मुझे लगता है तुम किसी परेशानी में हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अगर मुझे अपनी परेशानी बताओगी तो मैं उसका ज़रूर हल निकालूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। ला 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 ला। अब जब सुबह सुबह उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो वो सुन लेती है कि टीना अकेले बैठकर रो रही है। टीना बेटे, मैंने सुन लिया तुम रो रही थी। तुम मुझे देखकर चुप हो गई। तुम्हें अब मुझे बताना ही होगा कि तुम क्या परेशान हो। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, आप पहचान गई, आप मेरी माँ हैं। मैं आपसे छुपा नहीं सकती कोई भी बात। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मेरे इस गोरे रंग ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बाहर दो गुंडे मेरा पीछा करते हैं। वो मुझे रोज़ सताते हैं माँ, रोज़ मेरे पीछे पीछे आते हैं और हर कोई मुझे ऐसे देखता है। अब आप बताइए, क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्या मैं इस परेशानी से बच सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उन लोगों से। वो लोग मेरा पीछा करते हैं। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता रही थी, मगर आपने सब कुछ सुन लिया, इसलिए मुझे आपको ये सब बात बतानी पड़ रही है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। वो दोनों लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसी डर की वजह से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। ना तुम किस परेशानी में थी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इतने दिन से क्यों नहीं समझा कि तुम इतनी बड़ी परेशानी में हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बेटी, मैं इसका कोई उपाय ज़रूर निकालूंगी। मैंने तुम्हारी परेशानी के लिए एक उपाय ढूंढा है। सोचा है कि तुम अपनी पूरी बॉडी पर काला रंग लगा लो, जिससे तुम खूबसूरत नहीं दिखो। वैसे मेरी नज़र में काला होना कोई पाप नहीं है, काला इंसान भी ऊपर वाले का ही बनाया हुआ होता है। बस मुश्किल ये है कि तुम इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो और वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इसका एक दूसरा उपाय भी हो सकता है। क्यों ना तुम किसी पुलिस से इसकी कंप्लेंट करो और एक पुलिस वाले को जाकर ये सारी बात बताओ कि वो दोनों तुम्हें कितना परेशान कर रहे हैं। हम ऐसा ही करते हैं, कल मैं तुम्हारी बॉडी पे काला रंग लगा दूंगी, फिर तुम उस पुलिस वाले से बोलना कि वो लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम उससे बताना कि ये दोनों लोग तुम्हें रोज़ तंग करते हैं। तुम जब भी कॉलेज के लिए निकलती हो, ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे आने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ, अब हम ऐसे ही करेंगे। कल सुबह आप मेरे चेहरे पर काला रंग लगा देना, ताकि मैं एकदम काली दिखने लगूं और वो लोग जो मुझे इतना परेशान करते हैं वो भी मुझे नहीं पहचान पाए। आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं कल उस पुलिस वाले से भी इस चीज़ की कंप्लेंट करूँगी कि मुझे वो दोनों बहुत परेशान करते हैं। मैं पुलिस वाले को भी नहीं बताऊँगी कि असल में मैं गोरी लड़की हूँ और इस कलर से मैंने अपना गोरा रंग छुपाया है। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी इस परेशानी का बहुत अच्छा हल निकाला है और अब मैं सोने जाती हूँ। अब इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। चलिए अब आप भी सो जाइए। गुड नाइट। देखो बेटी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुम मुझे ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम काली हो तब भी तुम मुझे बहुत खूबसूरत दिखती हो, तुम गोरी हो तब भी तुम खूबसूरत हो। मेरे लिए इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि तुम गोरी हो या काली हो। ये सिर्फ एक उपाय है। मैंने तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए तुम्हें ये उपाय दिया है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि काला होना एक पाप है। काला भी ऊपर भगवान का ही बनाया हुआ इंसान होता है और गोरा भी। हमें किसी के रंग पर, किसी की उम्र पर, किसी के लंबे होने पर, किसी के छोटे होने पर, किसी के मोटे पतले, हमें किसी चीज़ के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान हैं। अब उसकी माँ उसके चेहरे पर काला रंग लगा देती है और उससे कहती है, बेटा अब तुम बाहर जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जैसे ही टीना बाहर जाती है वहाँ बादल आ जाते हैं और बारिश पड़ने लगती है। ये क्या हुआ? ये तो बारिश हो गई और मेरा सारा मेकअप बह गया। अब तो ये लोग मुझे पहचान लेंगे। चलो मैं जाकर पुलिस वाले से अपनी कंप्लेंट करती हूँ, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। इस बारिश को भी इसी वक्त होना था।
अब टीना को एक पुलिस कार दिखती है और टीना पुलिस वाले से अपनी शिकायत करने लगती है। जैसे ही टीना पुलिस वाले के पास जाती, पुलिस वाला उसकी खूबसूरती को देखता ही रहता है। टीना घबराकर अपने घर भाग जाती है। अब अगली सुबह वो पुलिस वाला उसके घर आ जाता है। नमस्ते सासू माँ, कैसी हैं आप? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी बेटी तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने उसके चेहरे पे काला रंग लगाकर उसको बदसूरत बना दिया है। मैं तो उसको देखते ही फिदा हो गया। मैं उसके लिए अपना रिश्ता लाया हूँ। क्या आप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देंगी? आप मना मत करिएगा। अगर आपने इस रिश्ते के लिए मना करा तो शायद मैं आपको बंदूक से मार भी दूँ। घबराइए नहीं, मैं मारूंगा जब आप मना करेंगी। तो आप मना मत करिए और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिए जल्दी से। फिर मिलता हूँ, मैं कल आऊँगा आपके जवाब के लिए। सासू माँ, क्या कह रहे हो ये तुम? मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं हूँ। और तुम मेरी बेटी का क्यों पीछा कर रहे हो? तुम्हें उससे भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी और तुम मुझसे क्या जवाब लेने आओगे? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इस परेशानी में ही आकर मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर काला रंग लगाया था ताकि कोई उसकी खूबसूरती नहीं देख पाए। अब टीना की माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। वो टीना को बताती हैं कि वो पुलिस वाला उसके लिए रिश्ता लेकर आया है। अब दोनों सोचती हैं कि वो शहर छोड़कर मुंबई शहर चली जाएं। दोनों सुबह ही तैयारी कर कर उस शहर को छोड़कर मुंबई चली जाती हैं। मुंबई जाकर उसकी माँ एक घर में काम करने लगती है। अगले दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी माँ टीना को उस घर काम करने भेज देती है। अब आगे देखिए आप। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस घर में काम करने आई हूँ क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। मैं बस अपना काम पूरा कर कर अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। वो बीमार है, इसीलिए मैं आज उनकी जगह काम कर रही हूँ। हम लोग पहले मुंबई शहर में नहीं रहते थे, वहाँ हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए हम लोग मुंबई चले आए। मैं अपनी माँ को बीमार छोड़कर आई हूँ क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि उनकी काम से छुट्टी ना हो, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं उनकी जगह काम कर लूं। हम किस परेशानी में आ गए हैं। इस घर में मुझे नौकर की तरह काम करना पड़ रहा है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो तो तुम कल छुट्टी कर लेना। मैं अपनी माँ को समझा दूँगा। तुम इस चीज़ से परेशान मत होना कि मेरी माँ तुम्हारी छुट्टी करने पर तुम्हें परेशान करेंगी या तुम्हारे पैसे काटेंगी। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। बहुत परेशान है अपनी माँ को लेकर। मुझे लगता है ये किसी परेशानी की वजह से मुंबई आई है। इससे पूछना पड़ेगा मुझे। ला 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 ला। टीना जहाँ काम करती है उस घर में छोटा भाई टीना के लिए अपना दिल बहुत दुखाता है और बड़ा भाई वही पुलिस वाला होता है जिसने उसको परेशान कर दिया था। अब छुट्टियों के कारण वो बड़ा भाई अपने घर मुंबई आया हुआ है। अब वो टीना को देख लेता है। तुम यहाँ कैसे काली लड़की? मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। तुम वही हो ना जो मुझे भोपाल में मिली थी। ये मेरा घर है और तुम मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बना रही हो। तुम असल में काली नहीं हो, तुम गोरी हो। मैं अपनी माँ को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। मेरी माँ को लगता है कि तुम काली हो ना। अब मैं बताऊंगा कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो और धोखे से तुमने उनसे ये नौकरी ली है। मैं बहुत परेशान हूँ। ला 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 ला। अब जब बड़ा भाई उसको परेशान करता होता है तो छोटा भाई किचन के बाहर उन दोनों की बातें सुनता है। वो अचानक किचन के अंदर जाता और अपने भाई को डांटने लगता और बोलता कि तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो उसका बड़ा भाई उसको सारी बात बोलता है और कहता है कि तुम्हारा इसके लिए इतना दिल दुख रहा है तो इससे बोलो कि ये अपना मुंह धोकर आए, तब तुम्हें इसकी असलियत समझ आएगी। ये बहुत झूठी लड़की है, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। ये असल में काली नहीं, ये बहुत गोरी है और ये हमें भी बेवकूफ़ बना रही है। तभी उसका छोटा भाई उससे बोलता है कि जाओ टीना, तुम अपना मुंह धोकर आओ। जैसे ही टीना अपना मुंह धोकर किचन के अंदर आती है उसका भाई उसको देखता ही रह जाता है और वो बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला। असल में तुम काली नहीं, एक गोरी लड़की हो। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुमने अपने इस चेहरे पर ये काला रंग क्यों लगाया? तुमने हमें धोखा दिया है।
अगर तुम्हें अपने गोरे रंग से बचना था तो तुम किसी पुलिस वाले से इसकी कंप्लेंट करती, तो तुम इस सब को करने से बच जाती। पर तुमने हमें धोखा दिया है। मुझे लगता था तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की सोचता था। अगर मेरे भैया नहीं होते तो शायद मैं सच्चाई को नहीं देख पाता। तुम लोग झूठे होते हो और हमें धोखा देते हो। मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें अब अपने घर काम के लिए रखूँगा। चली जाओ तुम मेरे घर से। मुझे माफ़ कर दिए। मैं अपने रंग को ऐसे नहीं छुपाना चाहती थी, पर मैं क्या करती, हर कोई मुझे बहुत परेशान करता था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये उपाय दिया था कि मैं अपने चेहरे पर काला रंग लगा लूँ ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख ना सके। और मैंने पुलिस से भी कंप्लेंट की थी, पर वो पुलिस वाला आपका बड़ा भाई था। उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो मेरी माँ के पास मेरा रिश्ता लेकर आ गया था और उनको बंदूक से मारने की धमकी देने लगा। तो हम लोगों ने रातों रात वो शहर छोड़ दिया और हम लोग इस परेशानी में यहाँ आ गए। मैं क्या करती, आप ही बताइए। जब हमारे साथ वो पुलिस वाले ने भी ऐसा करा तो हमें ये करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दिए। क्या? मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी भाई की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी माँ की तरफ से भी, जो तुम्हें बहुत तंग करती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें अपना रंग बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँ और तुम्हें वो इज़्ज़त दूँ जिसके तुम हकदार हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और अगर तुमने हाँ कर दी तो मैं समझ जाऊँगा कि तुमने मेरे भाई को और मेरी माँ को, हम सबको माफ़ कर दिया और आज के बाद तुम्हें इस तकलीफ़ का सामना करने में नहीं दूँगा। ला। अब टीना शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप ज़रूर प्लीज़ हमें बताइए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।